नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत के शब्द रूप करेंगे। और संस्कृत के शब्द रूपों में सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द रूप होते क्या हैं, कैसे बनते हैं शब्द रूप, उसके विषय में जानेंगे। और ये छठे से 10वीं क्लास तक के सभी विद्यार्थियों के लिए जो ये चैप्टर है इनके सिलेबस में जोड़ा गया है। छठी क्लास से 10वीं क्लास तक के जो विद्यार्थी हैं वो इनको पढ़ करके अध्ययन कर सकते हैं। तो हमारे शब्द रूप है वो किस प्रकार से होते हैं देखिएगा। तो हम कहें सुबंध शब्द। सुबंध शब्द क्या होते हैं? सुबंध पद बोली, सुबंध पद है वो क्या होते हैं? वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, आपने शब्द पढ़े हैं हिंदी में, तो क्या है? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द होता है। सार्थक समूह क्या होता है? शब्द होता है। किंतु वाक्य में हम शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वाक्य में हम शब्द का प्रयोग न होकर किसका प्रयोग होता है? पद का प्रयोग होता है। क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। किंतु वाक्य में शब्द का प्रयोग न होकर के पद का प्रयोग होता है। पद का निर्माण करने के लिए किसी पद का हम निर्माण करते हैं तो उसमें हम 7 विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। 7 विभक्तियां, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, सप्तमी और संबोधन, इन 7 विभक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। 7 विभक्तियों के विभिन्न और तो प्रत्ययों का प्रयोग भी किया। 7 विभक्तियों के साथ क्या करते हैं? हम प्रत्यय का प्रयोग भी करते हैं। प्रत्यय का पता है आपको, जो शब्द के पीछे लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्ययों का प्रयोग भी हम इनमें करते हैं और इनको क्या कहते हैं? सुप कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको सुप कहते हैं। और उन शब्दों को क्या कहेंगे? हम सुबंध शब्द कहेंगे। इन शब्दों को क्या कहेंगे? हम सुबंध शब्द कहेंगे। तो क्या कहा है यहाँ पर? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में शब्द का प्रयोग न करके पद का प्रयोग किया जाता है और पद का प्रयोग करने के लिए 7 विभक्तियों और प्रत्ययों का प्रयोग होता है। इनको सुप कहते हैं और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको सुप कहते हैं। और यही क्या होते हैं? सुबंध शब्द होते हैं। जैसे हमने लिख दिया राम, क्या लिखा हमने? राम लिखा, ठीक है। इसको सुबंध रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको हम राम है। क्या लिखेंगे? राम है। राम को अगर सुबंध शब्द में लिखेंगे तो क्या लिखे बन जाएगा? राम है। तो ये हमारे भाई सुबंध पद। तो अब शब्द के प्रकार होते हैं 2। कितने प्रकार होते हैं शब्द के? 2 प्रकार होते हैं, अजंत शब्द और हलंत शब्द। अजंत और हलंत शब्द होते हैं। तो अजंत जो शब्द है वो कौन से होते हैं और हलंत शब्द है वो कौन से होते हैं, ये देखिएगा। तो जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर, जिन शब्दों के अंत में तो कोई शब्द लिखे उसके लास्ट में क्या कोई स्वर हो, स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? अजंत शब्द कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? अजंत शब्द कहेंगे। जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर हो या अच हो तो उन्हें क्या कहेंगे? अजंत शब्द कहेंगे। जैसे हमने देखिए उदाहरण दिया है यहाँ पर देव। देव में लास्ट में क्या है? स्वर है। लता, लास्ट में क्या है? स्वर है। मुनि, लास्ट में क्या है? स्वर है। साधु, लास्ट में क्या है? स्वर है। और नदी के पीछे क्या है? स्वर है। तो इन जिन शब्दों के पीछे स्वर होता है वो क्या कहते हैं? अजंत शब्द कहते हैं। हलंत शब्द, अब आता सेकंड पार्ट हमारा हलंत। तो व्यंजनों को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। व्यंजन जो शब्द होते हैं, इस शब्द को मैंने कहा अच, व्यंजनों को क्या कहेंगे? हल। तो क्या कहेंगे? व्यंजनों को हल कहेंगे संस्कृत भाषा में। तो व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। अतः जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो उन्हें क्या कहेंगे? हलंत कहेंगे। जिन शब्दों के अंत में क्या हो? व्यंजन हो उन्हें क्या कहेंगे? हलंत कहेंगे। जैसे एक उदाहरण, राजन। राजन के लास्ट में क्या है? न। न हलंत है। क्या है? हलंत, यानी इसके पीछे स्वर नहीं है, खाली व्यंजन है। वर्मत है, इसके पीछे क्या है? स्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हलंत का प्रयोग किया गया है। चंद्रमस्य, स क्या है? हलंत है। स के बाद में कोई स्वर नहीं है तो क्या होगा? ये
हल शब्द होंगे। जगत तय अनंत है, कोई स्वर नहीं है, तो क्या होगा, ये हलंत शब्द होंगे। अब हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कुछ विभक्तियां करेंगे, विभक्तियों के मूल रूप, विभक्तियों क्या मूल रूप करेंगे हम, ठीक है। और विभक्तियों के मूल रूपों से आपको ये संस्कृत के जो शब्द हैं, रूप हैं, वो किस प्रकार से बनते हैं, क्या बनते हैं, जो हमें हिंदी में जो कारक होते हैं हमारे, उसी प्रकार से ये बनते हैं। किस प्रकार से कहाँ क्या लगेगा, ये आप ये देखिएगा। तो अब देखिएगा विभक्तियों के मूल रूप, तो विभक्तियां आपको बताई थी, उन विभक्तियों के मूल रूप। तो अब क्या विभक्तियों के मूल रूप में विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस 7 हमारी विभक्तियां हैं, ठीक है। और साधारण क्या में यही प्रथमा में ने का प्रयोग हो रहा है, द्वितीया में को का प्रयोग हो रहा है, तृतीया में से या के द्वारा, चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से अलग होना, षष्ठी में का के की, और सप्तमी में पर। इसी प्रकार से हमारे जो कारक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसी प्रकार से ही हमारी जो विभक्तियां हैं ये तैयार होती हैं। तो देखिएगा इसके हम करेंगे एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। जो शब्द बनते हैं उनके 3 वचनों का प्रयोग होता है, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। वैसे हिंदी में 2 वचन होते हैं ना, एकवचन, बहुवचन, तो संस्कृत में 3 वचन है, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बहुवचन की कोई भी हम रूप लिखते हैं, तो रूप के लास्ट में, अंत में कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। कोई भी शब्द रूप हम लिखेंगे तो उसके अंत में इन शब्दों का प्रयोग है वो होता है। प्रथमा एकवचन में सर्व विसर्ग का प्रयोग होगा। कोई भी अक्षर लिख दिया हमने, क्या है, मान लीजिए बालक, तो बालक का क्या है, बालक, क्या आ जाएगा, बालक। अब द्विवचन में मतलब 2 की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर 1 की बात हो रही है, यहाँ पर 2 की बात हो रही है, ठीक है। तो औ तो क्या आ जाएगा, बालकौ, क्या आ जाएगा, बालकौ, ठीक है। तो बालकों के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा बहुवचन में क्या आ जाएगा, देखिएगा बहुवचन में। अब बहुवचन में तो 2 से ज्यादा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2 से ज्यादा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बालकों का, या तो अह लग जाएगा, फिर यस लग जाएगा। यहाँ बालकों, बालक का क्या है, बाल का, क्या है, बाल का, या तो फिर अस लग जाएगा या फिर है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने सारे जो 7 विभक्तियां हैं वो बनानी है। इसी प्रकार से देखिएगा सेकंड में क्या आ जाएगा, द्वितीया में को का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। को का प्रयोग होगा तो किस प्रकार से हो रहा है, तो अम, औ, अह, ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या रहेंगे, प्रथमा और द्वितीया सेम रहेंगे। तो यहाँ पर खाली लास्ट में क्या है, बालकम, बालकौ, ठीक है। यहाँ आ लग जाएगा। अब बालक का क्या बन जाएगा, यहाँ पर, यहाँ बालक का ना बालकान बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर अह का प्रयोग है, हो भी सकता है, ठीक है। तो बालक। तो इसी प्रकार से के द्वारा से रहेगा आ भ्याम भी, ए भ्याम भय, आ भ्याम भय, श औ आम, श औ आम, ई औ स 2 प्रकार से प्रयोग होता है। तो ये हमारे विभक्ति के मूल रूप हैं। क्या है ये, मूल रूप। कोई भी शब्द रूप हम तैयार करते हैं तो उनके अंत में इन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो शब्द रूप हमारा सही बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी रूप है वो उसको बाद में हम देखेंगे तो किस प्रकार से बनाया हमने शब्द रूप, किस प्रकार से मूल रूपों का प्रयोग करके हम कोई भी शब्द रूप है वो तैयार करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में देखिएगा तो किस प्रकार से कोई शब्द रूप हम तैयार करते हैं तो वो कैसे बनता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।